वापस आ रहे हैं फिरोज भाई। अभी मैं फिरोज भाई के लिए मैं सवाल तैयार कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और डेविल्स एडवोकेट के पैटर्न पे मैं ये सवाल पूछने वाला हूं, सीएनएन की तरफ से पूछने वाला हूं कि मैं तो हैरान हूं कि जिस ओलिगार्क के खिलाफ एक प्रकार से डॉक्टर उडो बोल रहे हैं। हाँ जी, अब बोलिए। जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं अभी आपसे करने वाला हूं फिरोज भाई। मैं पूछ लेता हूं पहले, फिर मैं आप जो अपडेट दे रहे हैं उस पर बात करूंगा। जी, ये डॉक्टर उडो को ये कैसे हो गया? उन्होंने 2014 में कहा, तब तो पुतिन आ गए थे रसिया में। यस। और पुतिन की छवि बनाई गई। अब ये वेस्ट मीडिया की छवि है। इसका मतलब जो उडो कहते हैं कि मीडिया की इतनी ताकत है कि पॉलिटिशियन के साथ मिल करके वो वॉर इंपोज कर सकता है, इतनी ताकत है मीडिया पर्सन की। तो इसका मतलब है कि उनकी ये ताकत है कि वो पुतिन के बारे में, रसिया के बारे में या जिस देश के बारे में चाहे वो जैसी छवि बनाना चाहें वैसी छवि वो कर लेंगे, बना देंगे। तो क्या पुतिन की जो छवि हम लोगों के सामने है कि वो डिक्टेटर है और वो सेंसरशिप करता है, रसिया में कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, कोई मीडिया आउटलेट नहीं है, सरकारी मीडिया है जिसके माध्यम से वो अपनी बात को कहता है, जो वो कहना चाहता है वही पूरी दुनिया जानती है। उस रसिया के समर्थन में डॉक्टर उडो आ कैसे गए? बेसिकली रशिया की समर्थन की बात तो नहीं कर रहे। उनका इतना ही बोलना है कि यूरोप में जो एक एंटी रशिया सेंटिमेंट पैदा की जा रही है, वो चाहते हैं कि यूरोप में वापस वॉर हो और रशिया के खिलाफ वॉर हो। वो एक्चुअली डॉक्टर उडो बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरे कुछ साथी है जो यूरोप, मतलब जो अमेरिकन है, ब्रिटिश है, जो आज जाने मानी पत्रकार है वेनेसा बिली, जो ब्रिटिश है मगर सीरिया में आजकल रहती है, और हमारी और एक दोस्त है इवा बार्टलेट जो अमेरिकन है मगर उसने कनाडा में जाके सेटल हो गई। मगर सीरिया के वॉर के दौरान ये दोनों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। मतलब ग्राउंड जीरो पे जाते थे, ग्राउंड जीरो से सीरिया से रिपोर्टिंग होती थी। पॉइंट इस के, जहां तक मेरी समझ है रशिया के बारे में, कि व्लादिमीर पुतिन जब 99 में सत्ता में आते हैं प्राइम मिनिस्टर करके, बोरिस येल्सिन एक ही अच्छा काम करके कि किसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। पहला ही पुतिन आके जो ओलिगार्क्स थे जो पूरे रशिया को खरीद रहे थे उनको रोका और रशिया को बनाना शुरू किया। तब से जाके वेस्ट में एक एंटी पुतिन सेंटिमेंट बनी कि जो रशिया को कौड़ी के दाम में जो खरीदा जा रहा था बाय वेस्टर्न ओलिगार्क्स, स्पेशली इजरायली जूइश ओलिगार्क्स, क्योंकि 7 जो ओलिगार्क्स थे उसमें से 6 तो जूइश ज़ायनिस्ट थे। क्योंकि पुतिन ने उनको रोका तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वो उसके एकदम कट्टर दुश्मन बन गए। ठीक है, आप सोचे कि एक टाइम ऐसा था कि टोनी ब्लेयर गए थे पुतिन को मिलने 2003 में कि तुम इराक के वॉर में हमारे साथ आ जाओ, तब भी पुतिन ने विरोध किया था। बहुत आसान था रशिया को भी वो लूटमार में पार्टिसिपेट करना। टोनी ब्लेयर गए थे पुतिन को मिलने। आज मैं जॉर्ज गैलवे का एक लेक्चर सुन रहा था। ओके, तो पुतिन के लिए बहुत आसान था कि रशिया, अमेरिका, ये जितने यूरोपियन पावर्स है मिल लो और आपस में नोच लो इन देशों को, मगर पुतिन ने वो काम नहीं किया था। और ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर ने बोला है कि 2003 इराक वॉर वो टाइम है जब दुनिया की मल्टीपोलर दिशा के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि जिनके हाथ, दुनिया के हाथ में सत्ता गई थी 2003 तक, वो तो दुनिया को नोचने में और बर्बाद करने में लगे थे। तो आप देखेंगे वही पैटर्न है सीरिया को लेकर कि असद डिक्टेटर है, असद डिक्टेटर है। अरे भाई, 2007 में फ्रेंच रिपब्लिक पेरिस ने आपको बुलाया था कि असद इज अ मॉडर्नाइजर, ही इज अ ग्रेट होप फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। मगर असद को बोला था आप ईरान और पैलेस्टाइन का हाथ छोड़ो, आज वेस्ट के साथ आ जाओ, सब सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। असद ने विरोध किया कि मैं पैलेस्टाइन के आजादी के आंदोलन को नहीं बिट्रे करूंगा, मैं अरब राष्ट्रवाद को नहीं बिट्रे करूंगा। उसके बाद वापस असद बन जाता है डिक्टेटर और टेररिस्ट और पता नहीं क्या। ओके, पॉइंट इज, अगर वेस्ट के साथ हो तो आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, अगर आप वेस्ट के साथ नहीं हो तो फिर आप ब्रूटल डिक्टेटर हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, मगर व्हाट आई फाइंड इट प्रोफेटिक, कोई सोच नहीं सकता था कि यूरोप में वापस वॉर की सिचुएशन आएगी। ये डॉक्टर उडो उल्फकोर्ट ने 2014 में लिखा था कि वी आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर अगेंस्ट यूरोप ना। वो ताकत है पत्रकारों में। क्रिश्चियन अमनपुर का मुझे याद है सीएनएन की, जो बार बार बोल रही थी कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल असद ने किया है, ही हैज क्रॉस द रेड लाइन, लेट अस गो बॉम्ब सीरिया। और ये क्लियर था
कि जिस दिन यूनाइटेड नेशंस का, मैंने सीरिया को बहुत बारीकी से मैंने फॉलो किया, आज भी करता हूं, जिस दिन यूनाइटेड नेशंस का डेलीगेशन दमास्कस आ रहा था, उसी दिन केमिकल वेपन का हमला हुआ। मतलब असद इतना बददिमाग आदमी है कि जिस दिन यूएन का डेलीगेशन आता है, उसी दिन आप केमिकल वेपन अपने लोगों के खिलाफ यूज करेंगे। मगर एक मदर एग्नेस मरियम ऑफ द क्रॉस है, वो एक क्रिश्चियन नन है, उसने और अपनी टीम लेकर वो दमास्कस के गोता इलाके में गई थी, सबब है दमास्कस का। वहां पूरा उन्होंने रिसर्च किया, वो पूरा रिपोर्ट बनाकर उन्होंने रशिया तक पहुंचा दिया। रशिया ने उसी रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया, अमेरिका को एक्सपोज किया। उसी में से एक सोल्यूशन निकला कि जो इस किस्म के जो भी केमिकल वेपन्स है सीरिया में, वो अमेरिका लेके जाएंगे, मगर बॉम्बिंग नहीं होगी। पॉइंट इस कितना झूठ, पूरा का पूरा इराक की वॉर WMDs वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठ पे थी, पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया उस पर लगा था। आज आपने 10 लाख लोगों को मारकर आपने सॉरी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने इराक को बर्बाद कर दिया, वी आर सॉरी। अरे ये आपका सॉरी होता है? देश के देश गुलाम हो जाते हैं, देश के ये बर्बाद हो जाते हैं, उनकी हेलीबटर और बेक्टेल के हाथों आप पूरे के पूरे देश के सौदे हो जाते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि वेस्ट में करप्शन नहीं है। अरे इनके करप्शन के लेवल तो इतना हाई है कि भाई पूछो मत, देश के देश और दुनिया के सौदे हो जाते हैं। फिरोज भाई, ये जो मीडिया का स्वरूप थोड़ा हमारे अपने दर्शकों को आज बहुत बढ़िया से बता ही देंगे, पूरी तरह से खोल करके समझाना पड़ेगा, और तब हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ जो मीडिया का जो स्वरूप, मीडिया का जो चेहरा आपको दिखता है, उसका आज हम पर्दा उठाएंगे। फिरोज भाई, ये जो आमनपुर की आपने बात की, उसी तरीके जो मीडिया पर्सनालिटीज हैं, टेलीविजन एंकर्स हैं, they are actually the party of the concerned political party, और वो उनके फ्रंट एक्टर्स हैं और एक प्रकार से मैसेंजर हैं कि जो बात हम नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कि अमेरिका में विद इन द टेरिटरी तो बाइडेन को लड़ना है, या बराक को लड़ना है, या बुश को लड़ना है, या क्लिंटन को लड़ना है, और फॉर दैट मैटर ट्रंप को लड़ना है, तो विद इन द टेरिटरी तो वो अपना पॉलिटिकल गेम करते हैं, एंड आउटसाइड टेरिटरी वो कैसे चीजों को मैनिपुलेट करे, तो उसका फ्रंट एक्टर जो है मीडिया है। क्या हम अपने दर्शकों को ये समझा सकते हैं? टोटली भाई साहब, टोटली। मतलब CNN का भी आपने तो रोल बता ही दिया कि रेजिम चेंज अमेरिका के अंदर, ट्रंप को हटाना है, वो ठीक है, मगर द पॉइंट इज के हमारे देश में भी आज जो मीडिया है वो कोई अनबायस्ड न्यूट्रल मीडिया है नहीं। मीडिया का काम है सरकारों को सवाल पूछना, जो भी सरकार हो, जनता की आवाज बढ़ना। यहाँ तो जो सरकार है, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अब आवाज बन चुके हैं। मीडिया का रोल ही खत्म हो चुका हमारे देश में, और जनता समझती इस बात को। मगर पॉइंट है कि बिफोर दी गन स्टार्ट फायरिंग, द मीडिया स्टार्ट्स फायरिंग। पहले तो माइंडसेट बनाना, 3-6 महीने पहले माइंडसेट बनता है मीडिया का, मीडिया बनाती है जनता में कि ये वॉर आ रहा है और ये सही वॉर है, दिस इज अ गुड वॉर। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम दुनिया की फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ये मीडिया का काम होता है बनाना। उसके बाद बंदूकें, उसके बाद हवाई जहाज, उनके बाद उनके ड्रोन वगैरह आते हैं। इंडिया में भी वही पॉइंट है। मैं आपको बता दूं, आतंकवाद के सवाल को पकड़ लीजिए भाई साहब। ओके, कौन से आतंकवादी हमला जो हुआ है, इंक्लूडिंग 26/11 टू पुलवामा बालाकोट, मीडिया ने कहा कोई रोल प्ले किया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का? सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज जो होती है हम लोग पढ़ लेते हैं। और अभी अभी जाके यशवंत शिंदे जो RSS का कार्यकर्ता है, उसके पहले स्वामी असीमानंद ने भी किया था कि हम ये जो भी आतंकवादी धमाके हुए हैं वो हम लोग ने किए। यशवंत शिंदे का अफिडेविट हाईकोर्ट में पड़ा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके बाद जान नहीं रहा है कि भाई ये तुमने क्या बोल दिया। पॉइंट इस के ये आतंकवाद के माध्यम से आपने हिंदू मुस्लिम का द्वेष बढ़ाया, डर का माहौल बनाया हमारे मुल्क में। ये कांग्रेस के दौरान भी हुआ, आज बीजेपी के दौरान भी वही हो रहा है। तो मैं तो ये सभी राजनीतिक दलों को सवाल पूछता हूं कि ये जो पूरी सांप्रदायिक तनाव की जो राजनीति बनाकर चला रहे, इसके फाइनल बेनिफिशियरीज तो यहाँ की कॉर्पोरेट ओलिगार्क्स है कि आम जनता, आम हिंदू मुसलमान लड़ते रहे, हम इस देश को लूटते रहेंगे। सो दिस इज द पॉइंट दैट द मीडिया जितने एंकर्स है वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन के अलावा आज कुछ भी नहीं बचे हैं, एंड दैट इज द ट्रेजेडी फॉर द इंडियन मीडिया। मगर आप जैसे लोग हो और भी इंडिपेंडेंट मीडिया के सोर्सेज है जो लगातार सवाल पूछ रहे, चाहे वो दिल्ली में सत्ता हुआ केंद्रीय सरकार हो या स्टेज पे बैठे हुए सरकारें हो, हमको ये सवाल लगातार पूछते होंगे। और जो भी सरकार हो, उनकी जो भी गलत काम है
वो हमको जनता के सामने लाने होंगे।